हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे घर बैठे हमारे शुगर लेवल को कैसे बैलेंस करें। डायबिटीज़ का समस्या में हमारे शरीर में इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। नियमित योगासन अभ्यास करने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे 100% क्योर भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं हम डायबिटीज़ का कुछ लक्षण। डायबिटीज़ का लक्षण बहुत ही साधारण है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा वजन कम हो जाना, थकान महसूस होना, चोट लगने पर जख्म जल्दी ठीक नहीं होता, जल्दी किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाना, त्वचा पर काले धब्बा पड़ना। ये समस्या आजकल बहुत ही बढ़ गया है। हाथ पैर में सूनापन महसूस होना, ये कुछ शुगर का लक्षण। शुगर का लक्षण जितना ही साधारण लगता, उसका परिणाम उतना ही गंभीर होता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, अंधापन, किडनी का समस्या, पैर का निष्क्रिय हो जाना। इसका डायबिटीज़ का ये सब भयानक परिणाम है। डायबिटीज़ कौन सा भी उम्र में हो सकता है, इसका कोई उम्र में सीमाबद्ध नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सा योगासन नियमित अभ्यास करने से डायबिटीज़ का समस्या से मुक्ति मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे मुंडुकासन। मुंडुकासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए, सांस लीजिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस को होल्ड कीजिए, अंगूठा को अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखिए और सामने झुक जाइए। माथे को थोड़ा उठा कर रखिए। ऐसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक अभ्यास करना। इसे डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और अभ्यास करते करते डायबिटीज 100% क्योर हो जाएगा। मुंडुकासन अभ्यास करने से पेट और हिप्स की चर्बी कम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुधार करता है, पीरियड से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करता है। मुंडुकासन को ऐसा भी अभ्यास कर सकते हैं। नाभि के ऊपर एक हाथ रखिए, एक हाथ के ऊपर और एक हाथ रखिए और फिर सामने मुंडुकासन के जैसे झुक जाइए। इसको भी 1 से शुरू करके 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास करने से भी मुंडुकासन का पूरा फायदे मिलेंगे। दूसरा अभ्यास शशाकासन। इसे अभ्यास करने के लिए भी वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए नीचे झुक जाइए। आपके मुंह जमीन पे लगना चाहिए। शशाकासन को पहले 1 से 5 मिनट तक, फिर 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। ये डायबिटीज़ मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये वजन घटाने में मदद करता है, पेट से जुड़े रोगों के दूर करता है, मन शांत करता है, चिंता तनाव कम करती है। तीसरा अभ्यास उत्थान पद्मासन। उत्थान पद्मासन करने के लिए सीधा लेट जाइए और दोनों हाथों को भी सीधा रखिए और अपने दोनों पैर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए। ऐसे 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में 10 से 15 मिनट नहीं होगा, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे करके अभ्यास करना शुरू कीजिए। उत्थान पद्मासन अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है, इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इस आसन करने से नाभि मंडल भी स्वस्थ रहता है। उत्थान पद्मासन करने से पेट की अंतें सुदृढ़ होते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। चौथा नौकासन। नौकासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाए, हाथों को अपने शरीर के पास रखें, सांस लेते हुए सिर पैर को
पूरे 30 डिग्री तक उठाएं। धीरे धीरे सांस ले और छोड़ें। नौकासन अभ्यास करने से कब्ज, एसिडिटी, अपचन जैसी पाचन समस्याओं को दूर करती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है, शरीर को सक्रिय और स्फूर्तिवान बनाता है। ये डायबिटीज मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये आसन के साथ अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करना भी ना भूलें, क्योंकि डायबिटीज में अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारे योग सुबह शाम 10 से 15 मिनट अभ्यास करते रहना और योग के साथ साथ हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और स्ट्रेस टेंशन से दूर रहना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली एक नए वीडियो के साथ। टाटा।